हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन है हमारा क्या, छायावाद। ठीक है, और छायावाद के संपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा। ठीक है, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा। तो क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या नंदुलारे वाजपेयी ने, या फिर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, किसको, छायावाद को मधुचर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं, शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करें। तो दूसरा क्वेश्चन है कि छायावाद का सीमांकन माना जाता है। छायावाद का सीमांकन कब से कब तक माना जाता है। तो छायावाद का सीमांकन माना जाता है कब से कब तक, क्या 1918 से 1936 ईस्वी तक, या 1920 से 1940 तक, या 1915 से 1930 तक, या फिर 1900 से 1936 तक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1918 से 1936 तक। किस कब तक मानी जाती है, 1918 से 1936 तक। नेक्स्ट है कि जूही की कली किसकी काव्य रचना है। जूही की कली किसकी काव्य रचना है। तो ये किसकी काव्य रचना है, क्या ये जयशंकर प्रसाद की है, क्या यह महादेवी वर्मा की है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर पंत जी की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी की एक क्या है, काव्य रचना है, कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर क्या 1918 ईस्वी है, या फिर 1916 है, या फिर 1920 है, या फिर 1935 है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1916 ईस्वी है जूही की कली का प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में निम्न में से कौन नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है ये बताना है, कौन नहीं है। ठीक है, क्या माखनलाल चतुर्वेदी, या महादेवी वर्मा, या फिर निराला, या फिर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा, एक सेकंड, यहाँ पर महादेवी वर्मा भी हैं और निराला भी हैं, प्रसाद भी हैं, लेकिन यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी नहीं है छायावाद के स्तंभों में से। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से ये नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। तो छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, क्या जयशंकर प्रसाद ने, या मुकुटधर पांडे ने, या महादेवी वर्मा ने, या फिर पंत जी ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुटधर पांडे ने दिया था छायावाद को छायावाद नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगी माओ में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं। ये किस युग की विशेषताएं हैं, क्या यह आदिकाल की है, या रीति काल की है, या फिर भारतेंदु युग की है, या फिर छायावादी युग की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये छायावाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है कि सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं, क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा, या फिर पंत जी। ठीक है, तो सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं। तो ये माने जाते हैं कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है सरलता, असलियत और जोश के कवि। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, क्या जयशंकर प्रसाद, या निराला, या फिर राजा राम मोहन राय, या फिर लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट है कि बहुजन वन में है बने त्रिच्छ वानर से। ये पंक्तियां हैं, क्या लिख रहे हैं कि बहुजन जन वन में है बने त्रिच्छ वानर से,
मैं दूंगा अब आवर्त उन्हें निज कर से। ये किस काव्य की पंक्तियां हैं, किस काव्य रचना की पंक्तियां हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ये साकेत की पंक्तियां हैं, ठीक है। साकेत एक महाकाव्य है और इसमें कितने, इसमें 12 क्या है, इसमें 12 सर्ग है, ठीक है। कितने, 12 सर्गों का ये महाकाव्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता है। यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद हैं, या निराला है, या महादेवी वर्मा है, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद हैं यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? छायावाद काव्यधारा के समांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, या फिर अकविता, या फिर उत्तर आधुनिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन किस कवि का उपनाम है, ठीक है। नवीन किस कवि का उपनाम है? तो नवीन किस कवि का उपनाम है? तो ये किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का उपनाम नवीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है, ठीक है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? सुभद्रा कुमारी चौहान का, माखनलाल चतुर्वेदी का, उदय शंकर भट्ट का, या फिर दिनकर का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या जगन्नाथ मिलिंद, या दिनकर, या फिर जनार्दन प्रसाद झा, या फिर सियाराम शरण गुप्त, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जनार्दन प्रसाद झा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकारों को छांटिए, ठीक है। ऊपर रचनाएं दी हैं, नीचे रचनाकार दिए हैं। तो कैदी और कोकिला किसका है, ये बताना है। कैदी और कोकिला, तो कैदी और कोकिला किसका है? तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी का है, ठीक है। फिर है बापू, बापू किसकी रचना है? तो बापू किसकी है? तो बापू है किसकी? बापू है किसकी? सियाराम शरण गुप्त की है। नेक्स्ट है कि आह्वान, आह्वान किसकी है? आह्वान किसकी रचना है? तो ये किसकी है? तो ये है निराला की रचना आवाहन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिम किरीटनी, तो हिम किरीटनी किसकी है? तो हिम किरीटनी है माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्मिला, उर्मिला किसकी रचना है? तो उर्मिला है हमारे किसकी? उर्मिला, उर्मिला किसकी है? तो उर्मिला है किसकी? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। उर्मिला किसकी है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि त्रिधारा किसकी है? तो त्रिधारा किसकी है? तो त्रिधारा है किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। नेक्स्ट है कि हिम तरंगड़ी, ठीक है। वहां पर हिम किरीटनी था, यहाँ पर क्या है? हिम तरंगड़ी। तो हिम तरंगड़ी किसकी है? तो हिम तरंगड़ी है किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। नेक्स्ट है कि मृगमयी किसकी है? तो मृगमयी किसकी है? तो ये है इनकी, ये किसकी है? तो ये है सियाराम शरण गुप्त की, ठीक है। मृगमयी किसकी है? तो सियाराम शरण गुप्त की है। नेक्स्ट है कि झांसी की रानी, तो झांसी की रानी किसकी है? तो झांसी की रानी है, झांसी की रानी किसकी है? तो झांसी की रानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये, और ये कविता है। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो मौर्य विजय है किसकी? मौर्य विजय है सियाराम शरण गुप्त की, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त की है। नेक्स्ट है मानसी, मानसी किसकी रचना है? तो मानसी है मानसी, ठीक है। मानसी किसकी है? तो मानसी है रामनरेश त्रिपाठी की। नेक्स्ट है कि रेणुका, रेणुका किसकी है? तो रेणुका है किसकी? रेणुका है दिनकर की, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि निराला किस कवि का उपनाम है, ठीक है।
तो निराला किस कवि का उपनाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है। पहला कविता संग्रह कौन सा है? क्या कौसी है, या फिर अपलक है, या फिर कुमकुम है, या फिर हम विस्मयी जन्म के? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कुमकुम। कुमकुम इनका बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है। नेक्स्ट है कि तक्षशिला आख्यान काव्य है। तक्षशिला आख्यान काव्य ये किसका है? ठीक है, तो ये किसका है? क्या दिनकर का है, या उदय शंकर भट्ट का है, या फिर केदारनाथ मिश्र का है, या फिर रामकुमार वर्मा का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदय शंकर भट्ट का। किसका है ये? तो उदय शंकर भट्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? ठीक है, किसका? त्रिशूल। त्रिशूल किस कवि का उपनाम है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का है, या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का, या फिर उदय शंकर भट्ट का है, या फिर सियाराम शरण गुप्त का है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गया प्रसाद शुक्ल का है। किसका है ये गया प्रसाद शुक्ल का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद के शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा? छायावाद को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा? क्या जयशंकर प्रसाद ने कहा, या रामकुमार वर्मा ने, या फिर पंत ने, या फिर महादेवी वर्मा ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने कहा था? जयशंकर प्रसाद ने कहा था ये बात। नेक्स्ट है कि दुर्वादल कविता के रचनाकार हैं। दुर्वादल कविता के रचनाकार कौन है? क्या रामकुमार वर्मा है, या फिर उदय शंकर भट्ट हैं, या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं, या फिर मैथिली शरण गुप्त हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सियाराम शरण गुप्त की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मैं कृतज्ञ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। ये किसका है? तो ये काव्य की कविता है। ठीक है, ये किस काव्य की पंक्तियां हैं ये बताना है। ठीक है, किस कविता की पंक्तियां हैं ये बताना है। ठीक है, तो क्या ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, या फिर सुमित्रानंद पंत की हैं, या फिर महादेवी वर्मा की हैं, या फिर निराला की हैं? ठीक है, ये किसकी कविता की पंक्तियां हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये सुमित्रानंदन पंत के कविता की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि कृतज्ञता कविता के कवि हैं। कृतज्ञता कविता के कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, या फिर प्रसाद? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सुमित्रानंदन पंत की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है। तो छायावाद की पहली काव्य रचना कौन सी मानी जाती है? क्या कामायनी, क्या तुलसीदास, या फिर पंचवटी, या फिर झरना? तो यहाँ पर कामायनी तो क्या है, ये एक महाकाव्य है, और ये तुलसीदास भी क्या है, कविता है, लेकिन ये निराला की है। ठीक है, पंचवटी भी क्या है, ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि छायावाद की पहली कविता कौन मानी जाती है? तो छायावाद की पहली कविता मानी जाती है कौन? तो झरना छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर क्या विष्णु प्रभाकर का है, या फिर दिनकर का है, या फिर निराला का, या फिर नरेंद्र शर्मा का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये किसका है? तो ये दिनकर का निबंध है अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट है कि दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? क्या
1974 में या फिर 1962 में या फिर 1970 में या फिर 1980 में कब हुई थी दिनकर जी की मृत्यु। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि गीत कुंज कविता के रचनाकार हैं। गीत कुंज कविता के रचनाकार कौन है? क्या निराला हैं या पंत हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर महादेवी वर्मा है? तो गीत कुंज कविता किसकी है? तो ये किसकी कविता है? तो ये किसकी है? तो ये निराला की कविता है। किसकी है? ये निराला की कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट है कि इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई? ठीक है, इंदुमती ये एक मौलिक कहानी है, ये कब प्रकाशित हुई? 1903 में, 1893 में, 1900 ईस्वी में या फिर 1905 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार हैं। बड़े घर की बेटी किसकी कहानी है ये बताना है। क्या सुदर्शन की है या प्रेमचंद की है या फिर विशंबरनाथ शर्मा की है या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बड़े घर की बेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी इनकी कौन सी है? क्या दामुल का कैदी या फिर पंच परमेश्वर या फिर बड़े घर की बड़े भाई साहब या फिर बलिदान? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ये कविता की पंक्तियां हैं। करा कि छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूंगा लोचन, कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, भूल अभी से इस जग को। ये पंक्तियां किसकी हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या ये निराला की पंक्तियां हैं या बालकर शर्मा नवीन की हैं या फिर पंत की हैं या फिर महादेवी वर्मा की हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये पंत जी की क्या है? पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट है कि प्रकृति विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले जाकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का अवलंबन सहानुभूति का प्रकृति से तदाम्ब जीव नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है। मेरा पंक्तियों का भी एक, पंक्तियों और कथन के जो मेरे वीडियोस पड़े हैं वो भी जा करके देख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि शक्ति के विद्युतीकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं, हो निरूपाय समन्वय उनका उसका करे समस्त, बीज यानी मानवता हो जाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं ये बताना है। क्या निराला की हैं या महादेवी वर्मा की या फिर नरेंद्र शर्मा की या फिर जयशंकर प्रसाद की हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शक्ति के विद्युतीकरण मानवता हो जाए, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से उद्गृत की गई हैं? मतलब ये किस काव्य रचना से ये ली गई हैं ये बताना है। क्या कामायनी से या राम की शक्ति पूंजा से या दीप शिखा से या फिर नौका विहार से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कामायनी से ली गई हैं। ये कामायनी एक महाकाव्य है इनका। ठीक है, इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? लो मैं पहले ही बता दी आंसर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? प्रथम सर्ग कौन सा है कामायनी का? तो ये चिंता इसका क्या है? प्रथम सर्ग है। श्रद्धा भी है, श्रद्धा तीसरा है, श्रद्धा, आशा, चिंता, इंडा, ठीक है, आनंद अंतिम है, आनंद को और चिंता को, श्रद्धा को, ये 3 ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है क्या? 1940 है या फिर 1930 है या फिर 1938 है या फिर 1935 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1935, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1935 है कामायनी का प्रकाशन वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था कब? 1890 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1890 ईस्वी में हुआ था महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है। तो अभी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और जो लोग लाइक नहीं करे हैं वो लाइक कर दें, और जो लोग अभी तक सेशन शेयर नहीं करे हैं शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयद्रथ वध के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर क्या मैथिली शरण गुप्त है या जयशंकर प्रसाद है या रामधारी दिनकर या फिर पंत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है। क्या है ये? मैथिली शरण गुप्त का है ये निबंध। नेक्स्ट है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें, है ना, क्या कह रहा है कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक पटक करती है धरती हरित तड़ों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये कह रहा है कि यह पंक्तियां किस काव्य रचना से ली गई हैं, ठीक है। तो ये पंक्तियां ली गई हैं किससे? ये पंचवटी से ली गई हैं, और ये भी मैथिली शरण गुप्त की क्या है? पंचवटी कविता से ये ली गई हैं, मैथिली शरण गुप्त की ये कविता है, ठीक है। क्या है? चांदनी रात इनकी कविता का नाम है। नेक्स्ट है कि महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है, ठीक है। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है क्या? दिनकर की है या फिर जयशंकर प्रसाद की या फिर निराला की या फिर उदय शंकर भट्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है महाराणा का महत्व। नेक्स्ट है कि ले चल मुझे बुलावा देकर, ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्तियां किसकी हैं ये पूछ रहा है। ये किसकी पंक्तियां हैं? ले चल वहां बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पंक्तियां पूछ रहा है, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, छायावादी युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागो जागो आया प्रभात, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिष प्रपात पूर्वांचल। तो कहना कि जागो जागो आ गया, क्या आ गया? प्रभात। प्रभात माने सुबह आ गई, है ना। कह रहे कि जागो जागो आ गया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, वो अंधेरी रात क्या हो गई है? बीत चुकी है। और क्या फैल गया है? पूर्वांचल में, पूर्व में क्या फैल गया है? ज्योतिष, ज्योत मतलब कि उजाले की ज्योति फैल गई है, ठीक है। यह किस कविता का समापन अंश है, ठीक है। किस कविता का समापन अंश है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तुलसीदास कविता का समापन अंत है और ये निराला की कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि झरना किसका काव्य संग्रह है? तो झरना किसका काव्य संग्रह है? तो झरना है जयशंकर प्रसाद का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि झरना का प्रकाशन वर्ष है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर झरना का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। तो झरना का प्रकाशन वर्ष है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 1918 ईस्वी। क्या है?
18 ईस्वी है झरना का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। तो प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है ये बताना है। क्या चित्राधार है, या महाराणा का महत्व, या फिर आंसू, या फिर कमायनी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चित्राधार। क्या है, चित्राधार जो है ये ब्रजभाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया। कह रहे हैं कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया आगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये किसकी पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं, कहाँ, ये क्या मोहनलाल महतो की हैं, या फिर निराला की, या फिर पंत की, या फिर प्रसाद की। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि हृदय ही तुम्हें कर दिया, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व दिया, तुम्हें पाया आगाध गंभीर, वहां कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ठीक है, ये मोहनलाल महतो वियोगी की क्या है, पंक्तियां हैं। अब कुछ रचनाकार फिर से आ गए हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो आकाश गंगा किसकी रचना है। तो आकाश गंगा है किसकी, तो आकाश गंगा है हमारे किसकी, ये है रामकुंवर वर्मा की। किसकी है, रामकुंवर वर्मा की है। नेक्स्ट है कि निर्मल्य, निर्मल्य किसका है, तो निर्मल्य है यहाँ पर, निर्मल किसका है, तो निर्मल है ये भी है मोहन लाल महतो वियोगी का है। नेक्स्ट है कि काल्पी, काल्पी किसकी है, तो काल्पी है किसकी, हमारे आरसी प्रसाद सिंह की है। ठीक है, किसकी है, आरसी प्रसाद सिंह की है। उसके बाद है सांध गीत, तो सांध गीत किसका है, तो सांध गीत है महादेवी वर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लहर, लहर किसकी है, तो लहर है जयशंकर, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शेरा सिंह का शस्त्र, शेरा सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है। शेरा जी का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में क्या है, संकलित है। क्या लहर में, या कमायनी में, या फिर प्रेम प्रतीक में, या फिर चित्राधार में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये लहर में क्या है, संकलित है, शेरा सिंह का शस्त्र समर्पण। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष है। राम की शक्ति पूजा किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ, किस वर्ष इसकी रचना हुई राम की शक्ति पूजा की। तो ये 1930 में हुई। कब हुई थी, तो 1930 में हुई थी राम की शक्ति पूजा की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। तो तुलसीदास किसकी काव्य रचना है ये बताना है। तो ये है किसकी, निराला की। ये निराला की कविता है तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। क्या गढ़ाकोला में, या सीही ग्राम में, या फिर कौसौनी ग्राम में, या फिर मेंदनी ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत का पूछ रहा है तो सुमित्रानंदन पंत का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कौसानी ग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंत जी की पहली कविता कौन सी है। तो पंत जी की पहली कविता है क्या, क्या उच्चवास है, या ग्रंथि है, या वीणा है, या फिर गिरजे का घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गिरजे का घंटा इनकी ये पहली कविता है। नेक्स्ट है कि पंत जी की किस रचना को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। तो इनकी किस रचना को अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। क्या गुंजन को, या वीणा को, या पल्लो को, या फिर ग्रंथि को। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी किस रचना को माना जाता है। तो किसको माना जाता है, इनकी ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, गुंजन को। गुंजन को इनकी छायावाद क्या माना जाता है, अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है। ठीक है, ये गीत की परिभाषा किसकी है ये बताना है। तो यहाँ पर
क्या जयशंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है या फिर रामचंद्र शुक्ल की या फिर रामकुमार वर्मा की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद की यह परिभाषा किसकी है? ठीक है, तो छायावाद की यह परिभाषा किसने दी थी? क्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर प्रसाद ने या फिर पंत ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना? तो किस आलोचक ने माना, ये तो सबको पता होगा, डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छायावाद के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरना थोथी, नैतिकता, रूढ़िवाद और समंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। यह कथन किसका है? ये किसने कहा है, ये बताना है। तो ये किसका है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रामविलास शर्मा का ये कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सृष्टि के बाहर पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्त के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? छायावाद से संबंधित यह कथन किसका है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये महादेवी वर्मा का क्या है, कथन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी की क्या है, पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिसल कर दार्शनिक के पैर हैं। अपने बारे में ये किस कवि का कथन है? ठीक है, अपने बारे में, ये खुद के बारे में किसने लिखा है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, ये निराला ने ये बात कही है। नेक्स्ट है कि निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह है जूही की कली। ठीक है, क्या है, जूही की कली, इनकी ये क्या है, कविता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं, अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा? ये बात किसने कही है, अपने और अपने सूत्र के रूप में? ठीक है, तो यहाँ पर ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी किसने, निराला ने। किसने कही थी, निराला ने कही थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा? तो किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले लिखा था छायावाद पर। नेक्स्ट है कि मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? ठीक है, तो छायावाद निबंध इनका किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था? किसका, मुकुटधर पांडे का। तो यहाँ पर किसमें हुआ था, शारदा में, श्री शारदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी? कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी थी? तो ये किसने दी थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? तो रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्ति पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, छायावाद के संबंध में ये पंक्तियां किसकी हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की क्या है, पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद को सांस्कृतिक जागरण से संबंधित किसने माना है? सांस्कृतिक जागरण से संबंधित किसने माना है? तो सांस्कृतिक जागरण से संबंधित माना है किसने?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसने कहा था? ये बात किसने कही है? तो ये किसने कही है? तो ये बात कही है किसने? पंत जी ने। किसने कही है? तो सुमित्रानंदन पंत ने कही है। नेक्स्ट है कि प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? छायावाद की प्रसाद की काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी को। किसको माना जाता है? कामायनी को माना जाता है। नेक्स्ट है कि प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? कौन सा काव्य है इनका जो स्मृति काव्य है, ये बताना है प्रसाद का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसू। नेक्स्ट है कि प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित कौन सा इनका काव्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये कामायनी ही है। क्या है ये? कामायनी है। नेक्स्ट है कि किस कवि के शेषों का नाम झारखंडी था? तो झारखंडी किसको कहते थे? प्रसाद को ही झारखंडी था इनका उपनाम। नेक्स्ट है कि प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह इनका कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानन कुसुम। क्या हो जाएगा? कानन कुसुम। नेक्स्ट है कि पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिका राजी अरी उठा बेसुध चंचल। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां हैं किसकी? प्रसाद की। किसकी हैं ये? तो प्रसाद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि मैंने मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में झट उमड़ वेदना आई। ठीक है, झट उमड़ वेदना आई। ये किसकी पंक्तियां हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? ये निराला की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म हुआ था कहाँ पर? मोदनीपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मोदनीपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई? तो निराला की जन्मशती 1957 में कहाँ मनाई गई थी? गढ़ा कोला में। कहाँ मनाई गई थी? तो गढ़ा कोला में मनाई गई थी। नेक्स्ट है कि निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्मशती मनाई गई? तो ये निराला जी के साथ साथ किसकी मनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट है निराला के अध्यात्म गुरु हैं। तो निराला के अध्यात्म गुरु कौन है? तो विवेकानंद हैं। कौन है? तो विवेकानंद हैं। नेक्स्ट है निराला जी पहली रचना कौन सी है? निराला जी की पहली रचना कौन सी है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जूही की कली। ये निराला की पहली रचना है। नेक्स्ट है कि राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथनांक कहाँ से लिया गया? तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथनांक बंगला रामायण से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो बंगला रामायण से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तंभ है पवन चार। कह रहे कि हे निशा मतलब कि हे प्रातः काल से बोल रहा है कि ये क्या उगल रहे हैं? आकाश से घना अंधेरा फैल रहा है और चारों दिशाओं में ज्ञान का स्तंभ शांत हो रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं? ठीक है, ये पंक्तियां किस काव्य रचना की हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा की है। ठीक है, किसकी है? राम की शक्ति पूजा की है। नेक्स्ट है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी और पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, किस कविता की पंक्तियां हैं? तो ये किसकी हैं? तो ये है किसकी? तो ये है सरोज स्मृति से। ठीक है,
ये पंक्तियां कहाँ से हैं? तो ये सरोज स्मृति से हैं। ठीक है, इन्होंने सरोज स्मृति कविता लिखी थी और उसी में ये पंक्तियां लिखी थी अपनी बेटी के मृत्यु पे। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, यही सीरीज मैं कल भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, कल मैं यही कराऊंगी, यही छायावाद का। ठीक है, तो हमारे 1000 टोटल क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं और इसमें से आप लोगों को जब पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।